नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन की हार गई है। इस चुनाव में जहां बीजेपी प्रत्याशी को 16 वोट मिले तो वहीं गठबंधन प्रत्याशी को सिर्फ 12 ही वोट मिले हैं। इस चुनाव में कांग्रेस और आप के 8 वोट इनवैलिड हो चुके हैं, जिसके वजह से बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि आप और कांग्रेस ने अपने पहले प्रशिक्षण में एक दूसरे को धोखा दिया है। अब वे हमेशा की तरह चुनाव प्रक्रिया को दोष देंगे, लेकिन तथ्य यह है कि आप और कांग्रेस एक दूसरे से नफरत करते हैं। इंडी गठबंधन को एक और झटका, एक और नया कलेश उनके सामने आ चुका है। जब चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज सोनकर ने जीत लिया और जो संयुक्त प्रत्याशी था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, उसको करारी हार का सामना करना पड़ा। अब हमें तो पता ही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के जानी दुश्मन है। पंजाब में एक थी कांग्रेस, एक था जोकर इस प्रकार की बातें करना। पता नहीं अंदरूनी रूप से एक दूसरे को धोखा दे दिया, बिट्रे कर दिया। अब ये लोग, इंडी गठबंधन के लोग अब हारे हैं। एक और झटका मिला है, ममता दीदी के झटके के बाद बंगाल में, नीतीश बाबू के झटके के बाद बिहार में। तो अब हो सकता है ये सारे लोग मिलकर कहेंगे कि इलेक्शन ही खराब हो गया, इलेक्शन ही प्रोसेस ठीक नहीं था। ये तो बार बार राग अलापते ही हैं, परंतु आज इंडी गठबंधन को, इस अनैतिक गठबंधन को एक और करारा तमाचा मिला है, क्योंकि इसके पास कोई मिशन नहीं है। ये केवल और केवल अपने एम्बिशन, करप्शन और कमीशन के लिए सामने आए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने टीएमसी और ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के तहत मुर्शिदाबाद में सभा करने की अनुमति नहीं दी और कांग्रेस नेताओं के पोस्टर भी फाड़े गए। एआरसीपी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू साइन हो चुका है। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे राजस्थान के 13 जिलों में 2.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा और खेत खलिहानों के साथ औद्योगिक और वन्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी पर बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो आज काम हुआ है वो मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तब इस काम को उस समय भी कर सकते थे। आज जिस प्रकार से पार्वती, काली सिंध और चंबल तीनों नदियों को मिला करके एक पूरा ईआरसीपी के कंसेप्ट को बनाने की बात हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने उस समय भी कांग्रेस के सरकार के समय प्रस्ताव दिया था। उस समय कांग्रेस ने राजनीतिक कारणों से उसको स्वीकार नहीं किया। आज सौभाग्य है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी का एक और वादा, एक और आश्वासन पूरा हुआ है। 90% पैसा केंद्र देगा और राजस्थान के बड़े भूभाग को सिंचाई के लिए भी और पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। कन्हैया लाल की घटना से लेकर और करौली के नवरात्रे के जुलूस को देखें तो कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और उसका ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये। और बालमुकुंद आचार्य जी ने जो कहा, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। हम शुरू से लड़ा करते थे कि एक देश में एक विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर वाला निर्णय हुआ। अब भी मैं कहता हूँ कि एक विद्यालय में 2 यूनिफॉर्म क्यों? सभी बच्चों के लिए समान यूनिफॉर्म होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। कल को ऐसा लगेगा कि फिर और जातियाँ भी अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आना चाहेंगी, अपने धर्म के अनुसार पहनकर आना चाहेंगी, तो इस तरह से तो मुझे लगता है कोई डिसिप्लिन रहेगा ही नहीं। एक ईआरसीपी के ऊपर बहुत ऐतिहासिक फैसला हुआ है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ईआरसीपी पर जो निर्णय हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने कल भी सबने मिलकर बधाई दी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने
बहुत प्रयास किए उसके लिए। 55 दिनों के अंदर 50 दिनों के अंदर इतना बड़ा निर्णय कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं और देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने भागीरथ रूपी रोल अदा किया और हमारी ESRCP लागू हुई, उसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूं। ये 13 जिलों की बहुत बड़ी मांग थी। पूरे 5 साल कांग्रेस के लोगों ने इसको लागू कराने की बजाय इस पर राजनीति की। हमारी पार्टी ने दलगत राजनीति से उठकर जनता के पास कृषि के लिए और पीने के लिए पानी पहुंचे, इसके लिए इसको गंभीरता से लेकर इसको लागू कराया। टोंक में बीजेपी के मंत्री अलका गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ERCP से विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। कांग्रेस 5 साल कुर्सी के लिए लड़ती रही और ERCP पर राजनीति करती रही। कांग्रेस ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर जनता को भ्रमित करने का काम कांग्रेस ने किया है। जिन चीजों की जरूरत थी कांग्रेस ने उन पर कभी नहीं सोचा। इसके अलावा उन्होंने सूर्य नमस्कार पर भी बयान दिया और कहा कि सूर्य नमस्कार सिर्फ विचारधारा नहीं है। मैं आज चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता के वहाँ पर कार्यक्रम है, उसके लिए जा रही हूँ और ये कार्यकर्ताओं का अपनत्व है। आप सभी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आप गर्मजोशी से जब मिलते हैं तब ऐसा लगता है कि परिवार के बीच में आकर निकल रहे हैं। ERCP लॉन्ग अवेटिंग प्रोजेक्ट था, वसुंधरा जी की सरकार में चालू हुआ था, लेकिन समय कम था, तो अब जब कांग्रेस की सरकार आ गई जो निरंतर या तो कुर्सी की लड़ाई में रही या राजनीति। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां बीती रात गणेशगढ़ के पास एक्सीडेंट हो गया जिसमें भाई बहन की मौत हो गई। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने अस्पताल के आगे धरना दे दिया, जिसके बाद विधायक जयदीप बिहानी भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती वे पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेंगे उधर कोटा ACB ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल के सीनियर नर्सिंग कर्मी मंसूर अली अंसारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत बिल पास करने की एवज में ली जा रही थी। जानकारी देते हुए कोटा ACB के DIG कल्याण मीणा ने बताया है कि परिवादी का MBS अस्पताल में मशीनरी मेंटेनेंस पार्ट सप्लाई का ठेका है। उसके बिल पास करने के एवज में सीनियर नर्सिंग कर्मी मंसूर अली अंसारी ने 15,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसमें से 5,000 रुपए पहले ही ले चुका था। परिवादी ने रिश्वत मांगने के मामले में कोटा ACB में शिकायत की है। परिवादी की फर्म द्वारा जो कार्य कराए गए थे, बेसिकली इसका सप्लाई का कार्य है और जो हॉस्पिटल में जो मशीनरी है उसकी रिपेयरिंग का भी कार्य है। तो उनसे संबंधित जो पत्रावलियाँ हैं जिनके बिल पेंडिंग है और इन्होंने खुद अपने लिए और एक बाबू के लिए और एक अकाउंट्स ऑफिसर के लिए डिमांड में, तो इसके द्वारा यही कहा गया था आरोपी के द्वारा कि तीनों के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो हमने वो पत्रावलियाँ हैं उसको सीज कर रहे हैं और उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा कि इन्हीं पत्रावलियों के बिल पास करने की एवज में आरोपी द्वारा डिमांड की गई है और उसके कंटिन्यूएशन में रिश्वत राशि जाएगी। आज हमारे एडिशनल SP साहब सिटी के नेतृत्व में की गई है। यहाँ जो MBS हॉस्पिटल है इसमें जो कंपनी ये कपूर ट्रेडिंग कंपनी है, ये इसमें इनकी मशीनों की रिपेयर उस पार्ट सप्लाई से काम करती थी, उसके बिल पास करने के एवज में ये जो मंसूर अली जो इनका वो है नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी है, वो उनको बिल पास करने के एवज में उसकी डिमांड कर रहा था। तो डिमांड कल हमारी वेरीफाई हो गई और आज हमको इसने साहब के लीडरशिप में, एडी साहब के लीडरशिप में हमने एक टीम का गठित करके वहाँ पर भेजा, उसकी 10,000 रुपये का टेक। पढ़ेंगे आगे। खबर कोटा से है, जहां जिले के टावा कस्बे में घर में सोते समय अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर 70 वर्षीय गंगाराम गुर्जर को मौत की घाट उतार दिया। परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत की। घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद इटावा DSP शोजीलाल मीणा मौके पर पहुंचे घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं परिजनों से भी जानकारी ली जा रही है। हालांकि अभी तक किसी विवाद की बात सामने नहीं आई है। नंदकिशोर गुर्जर था, उम्र 65 साल के लगभग।
सुबह सूचना मिली थी कि साहब गेता बाईपास में ईदगाह के सामने कोई डेड बॉडी मिली हुई है और खून से लथपथ हो रही है। सूचना पे सीआई साहब भी आए, भी मौके पे पहुंचा और यहाँ देखा तो इसके सिर पे कुराड़ी की चोटें आई हुई थी और डेथ पहले हो चुकी थी। शायद हो सकता है कि रात को 12 बजे के पहले हुई है। स्पेशल टीम को बुला लिया गया है और संदिग्धों को टीम गठित कर दी, संदिग्धों को डिटेन कर रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रेलवे भूमि वापसी से जुड़ा हुआ मामला है। भूमि का अधिग्रहण मामले को लेकर खातेदारों और रेलवे अधिकारियों के बीच विवाद बढ़ता रहता है, जहां पर रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भूमि का सीमा ज्ञान करने के लिए आए हैं, लेकिन मीटर गेज और बरोड गेज के माप में अंतराल आ रहा है, जिसके यहाँ के खातेदारों में रोष व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर खातेदारों का कहना है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड माप में 5 मीटर की भिन्नता रही है। हमारी मांग है कि हमारी भूमि का सही से सीमा ज्ञान हो और हमारी भूमि को सुरक्षित रखा जाए। में रेलवे के अधिकारी मीडिया को देखकर दूनी बनाते हुए नजर आए और कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। वहीं डिगबेझुला कलेक्टर शरद मेहरा ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी और राजकीय माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों में दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी। आंगनबाड़ी में मौजूद बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। वहीं उन्होंने आंगनबाड़ी में दिए जाने वाले पोषण आहार की जानकारी ली और अधिकारियों से बच्चों के पोषण आहार की गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा 11:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनूथर का एक औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें जो भी कमियां पाई गई थी उनके सुधारने के निर्देश दिए थे। सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं पाई गई तथा स्टोर की अव्यवस्था, सामान को रखने के निर्देश दिए थे कि सही जगह पर रखा जाए। जो भी कमियां पाई गई थी, जो भी दवाइयां निःशुल्क मुख्यमंत्री योजना की जो भी दवाइयां थी उनके सबके उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद से एक 4 वर्षीय बालक के अपहरण का पुलिस ने आज खुलासा किया। सोशल मीडिया के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बच्चे को बरामद किया है। वहीं बच्चों को एक डॉक्टर दंपति ने अपहरण किया था और वो बच्चे को बेचकर कर्ज चुकाना चाहते थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, कासगंज पुलिस को एक सूचना दिनांक 25/1/2024 को मिली कि थाना ढोलना क्षेत्र में एक 4 वर्षीय बच्चे को बहला फुसला के 2 लोग जो कि बाइक पर आए थे, जिसमें से एक पुरुष था और एक महिला थी, वो उसको लेकर गए हैं। इन्होंने जिस भट्टे पर बच्चे का परिवार था वहाँ पर काफ़ी देर टाइम भी स्पेंड किया, अन्य बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद बहुत ही शातिराना तरीके से ये बच्चे को वहाँ से लेकर चले गए। लगातार हमारी टीम्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसमें बच्चे की फ़ोटो प्रसारित करी और इसी तरीके से एक ग्रुप पर सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो बच्चे की फ्लैश हुई, जिसमें एक व्यक्ति ने हमें गोपनीय रूप से सूचना दी कि इस तरीके से एक बच्चा जो है वो अकराबाद में देखा गया है। जैसे ही वो देखा गया हम लोगों ने अपनी तहकीकात शुरू करी, बच्चे को सकुशल। दिल्ली के इमाम चीफ मौलाना उमर इलियासी 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ कुछ मुफ्तियों द्वारा कुर्फ का फतवा जारी किया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विभाग संयोजक राम मुशर्रफ अलीफ ने कहा कि देश से मोहब्बत आधा ईमान है, देश और इंसानियत सर्वोपरि है, धर्म, मजहब, जात पात ये सब छोटी चीज है। राम मुशर्रफ ने कहा कि मौलाना उमर इलियासी जी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मौलाना उमर इलियासी साहब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण मिलने पर शामिल हुए हैं। उन्होंने इंसानियत और भाईचारे का पैगाम को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे आपसी मोहब्बत और भाईचारा बढ़ता है। हमारे नबी ने फरमाया, देश से मोहब्बत आधा ईमान है और इंसानियत और देश सर्वोपरि है।
खबर शाहपुरा से है, जहां पुलिस ने शहर के विभिन्न स्थानों पर संचालित कई होटल और कैफे हाउस पर रेड की है। जयपुर ग्रामीण एसपी शांतनु कुमार सिंह ने निर्देश पर शाहपुरा थानाधिकारी रामलाल मीणा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने शहर के कई होटलों और कैफों पर रेड मारी। पुलिस कैफे में बनी एक केबिन में घुसी 2 युवक युवतियां संदिग्ध हालत में मिली हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि युवतियों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। शाहपुरा थानाधिकारी रामलाल मीणा ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अवैध गतिविधियों में लिप्त होटल और कैफे के संचालन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपराध एवं अपराधियों में अंकुश रखना मेरी प्राथमिकता है और राजस्थान पुलिस का दया आमजन में विश्वास अपराधियों में भय बना रहे। 2 दिन पूर्व CLG की मीटिंग हुई थी। इसमें मीटिंग में लोगों ने मुद्दा उठाया था कि साहब कस्बे में कुछ कैफ़े और होटलें संचालित हो जिसमें अनैतिक कार्य होते हैं, इससे सामाजिक माहौल ख़राब हो रखा है। आप इनको चेक करें, रजिस्टर चेक करें, इनको हिदायत दें और नियमों की पालना करवाएं। इस प्रकार का मुद्दा उठा था। और दूसरा, कस्बे में जो नशा है, इसमें एक जैसा नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही, इस लोगों की मांग थी। इसके मद्देनजर हमने गश्त की है और कुछ होटलों को, ढाबों को चेक किया था। इस दौरान मैंने 7 असामाजिक तत्वों को धारा 151 में गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। चुनावी नतीजों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। वहीं चुनाव नतीजों पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का रिएक्शन भी सामने आया। भगवंत मान ने कहा, आज का दिन हमारे देश के लोकतंत्र में काले दिन के रूप में लिखा और याद किया जाएगा। आज संविधान को तार-तार किया गया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हमारे देश की डेमोक्रेसी में एक काले दिन के तौर पे आज के दिन को लिखा जाएगा, याद किया जाएगा। और दुर्भाग्य से वही महीना है जिस महीने में हम रिपब्लिक डे मना के, अभी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया और आज 30 जनवरी को उसी संविधान की धज्जियां उड़ी मीडिया के सामने, वीडियो कैमरों के सामने। किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। इससे पहले मध्य प्रदेश में ऐसा किया उन्होंने, सरकार लूटी। कर्नाटका में भी ऐसा कर चुके हैं, गोवा में भी ऐसा कर चुके हैं, महाराष्ट्र में ऐसा कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में करते रहते हैं। तो ये उनकी पुरानी आदत है। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।